हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना आपका क्या ओपिनियन है। और काफी टाइम से इस चीज की क्वेरी आ रही थी भाई, क्वेश्चन आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि दीदी इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाओ, वीडियो जरूर बनाओ। तो आप सभी की डिमांड पे ये वीडियो लेके ना आ गई हूँ। प्लीज अगर चैनल पे कोई नया आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, बाकी और कोई नहीं है कि सब्सक्राइब करने से आपका कोई बिल आवेगा या आपको कुछ पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपने सब्सक्राइब करना है ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। तो भाई रिएक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं। रिएक्शन आज का है अभिषेक की शादी के ऊपर। अभिषेक की शादी काफी चर्चा में है और लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं किसको, अभिषेक की वाइफ को, कंगना को। हर किसी के मुंह से निकल रहा वाओ इतनी सुंदर। कोई कह रहा है कि भाई अभिषेक कौन से सोमवार के व्रत करे थे जो इतनी सुंदर वाइफ मिली है। कोई कह रहा है कि भाई इनकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, चक्कर के है इतनी सुधरी बहू अभिषेक कहाँ तले आया। क्योंकि भाई अभिषेक सब रनू लागत है भाई, थोड़ा सा फनी टाइप का है, हंसता मजाक करता रहा है, मतलब सीरियस सा कदी रहा नहीं। तो भाई इसकी सच में मतलब इतनी सुंदर वाइफ हो, उसका है ये है वो फलान ढिमकाना, ऐसा मतलब लोगों के दिमाग में चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वीडियो में जो दिखा करे भाई, जरूरी नहीं है कि उसकी जो लाइफ में वो सीरियस नहीं रहता होगा, उसमें मजाक करता रहता होगा। लाइफ तो सबकी हो गई है और इंसान ने उसमें भी थोड़ा सा सीरियस लेना ही पड़ा है। और तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, उसकी किस्मत थी, उनकी जोड़ी अच्छी है, अभिषेक भी सुंदर है और जोड़ी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है दोनों की। तो लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं उनकी जोड़ी ने। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। क्योंकि सबका इस बात का डाउट है कि भाई इतनी सुंदर वाइफ है और जो अभी देख कर है तो सबने लव लग रहा है। और तो मन के लग रहा है, मैं सिर्फ अपना गैस कर रही हूँ। जो मेरे से पूछ रहे हैं कि दीदी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, और जहां तक मुझे लगा है, मुझे पता चला है, तो भाई मुझे लव मैरिज ही पता लगा है। क्योंकि भाई देखो, वैसे भी पता लगने की बात भी नहीं है, इनको देख के, इनके बिहेव को देख के, इनके नेचर को देख के, इतना ओपनली एक दूसरे के साथ ये हैं, ऐसे रिएक्ट करे, ऐसे बिहेव करे एक दूसरे के साथ, तो इन सब को देख के मुझे तो लव मैरिज ही लग रही है बिल्कुल। क्योंकि अरेंज मैरिज में एकदम से इतना नहीं घुल मिल जाता कोई भी। जैसे वो संटी खेल रही थी तो उसमें भाई देखो मतलब कितनी फनी, इतना एंजॉय कर रही थी। और जैसे कामना को भी इतनी हेजिटेशन सी नहीं हो रही है कि भाई नई फैमिली में आई है, नहीं ऐसा लग रहा है जैसे पहले से सबके साथ मिली हुई है, सबको सबके साथ अच्छे से घर मतलब जान पहचान है बढ़िया तरीके से। और अभिषेक के साथ भी आपने देखा भी होगा कि जो अरेंज मैरिज हुआ है काफी भाई इसमें शर्मिले भी हुए हैं और नहीं इतना एकदम तो घुल मिल दे। तो वो ही चीजें मुझे यहाँ लग रही है। जैसे अब प्रिंस की वाइफ है, उसकी वाइफ देखो जैसे सेम की सेम ही, जैसे कंगना है ऐसे ही वो भी ओपन है इतनी ही, ऐसे ही बोलना चलना, सबके साथ घुल मिलना, सबके साथ अच्छे से बातें करना, बिल्कुल फ्रैंक है। कोई भी मतलब हेजिटेशन सी नहीं है उसका कि मैं नई हूं तो थोड़ा शर्माना, ये वो नहीं है। लेकिन जो दूसरी साइड ममता है वो देखो कितने शर्मा हुआ है। तो अलग तो पता लगा है कि भाई देखो उनकी अरेंज है, इनकी लव है, मैंने लव है। तो ऐसे ही अभिषेक और कंगना की जो पूछ रहे हैं लव मैरिज या अरेंज मैरिज है, मेरी तरफ से तो भाई 100% लव मैरिज है। बाकी उन दोनों को पता है क्या है, लेकिन मैं सिर्फ उनको देख के एक मतलब वो अंदाजा लगा रही हूँ कि जो मुझे लग रहा है लव। देखो वैसे तो भाई लव हो या अरेंज हो, पूरी फैमिली की एग्रीमेंट से किया, पूरी फैमिली ने भाई इंजॉय किया है बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल तौर तरीके से, हर चीज हर रीति रिवाज पूरा करके शादी की है, तो सबसे बेस्ट है। अब लव है अरेंज है वो मायने नहीं रखता, मायने रखा है कि दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ खुश हैं, मतलब रिश्ते में भाई मजबूती, रिश्ते में प्यार रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, सबसे बेस्ट वही होता है, लव हो या अरेंज हो। हर जगह देखो कई बार नु कहते हैं कि भाई वो लव में ज्यादा रिस्पेक्ट हुआ है, लव में ज्यादा वो हुआ है, ऐसा भी जरूरी नहीं होता। लव भी जल्दी खिंड जाए है, और बहुत बार इसी हुआ है कि अरेंज इसी हुआ है कि वो बहुत अच्छे तरीके चले भी जावा है, और बहुत बार अरेंज भी इसी हुआ जल्दी खत्म हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं, लव में अरेंज का कोई चक्कर नहीं रहता। सबसे मेन होता है एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग मैच करना, एक दूसरे की वैल्यू को समझना, और पूरी फैमिली को साथ लेके चलना, रिश्ते में रिस्पेक्ट रखना एक दूसरे के साथ कि हाँ भाई हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो वो ज्यादा जरूरी होता है। तो इन सब को देख के मुझे लव मैरिज लग रही है, बाकी जो भी होगा वो बता ही देंगे। मेरे हिसाब से तो लव ही है। अब दूसरी बात आती है कि जो है अभिषेक की वाइफ क्या करती है, जॉब करती है, स्टडी करती है, या वो हाउस वाइफ ही बनेगी।
तो आप सबको क्या लगता है? तो जो मुझे पता लगा है भाई, कोई कह रहा है कि गवर्नमेंट जॉब है और स्पोर्ट्स में है इसकी वाइफ, बैडमिंटन शायद वो खेलती हैं और वो एक टीचर हैं, पीटीआई टीचर है मेरे हिसाब से, पीटीआई टीचर है क्योंकि स्पोर्ट्स टीचर वही होते हैं पीटीआई ही स्कूलों में। तो ये पीटीआई टीचर है और गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट ही लग रही है, प्राइवेट ही टीचर है शायद से। और स्कूल में करवाती, ये नहीं कि भाई खेलती है, नहीं खेलती भी है शायद, लेकिन स्कूल में टीचर है वो, पीटीआई स्पोर्ट्स टीचर है। तो गवर्नमेंट प्राइवेट की बात की जाए तो मुझे तो प्राइवेट ही लग रहा है, जो मैंने देखी है वीडियोस वगैरह उनके हिसाब से प्राइवेट जॉब है। और टीचिंग की जॉब तो सबसे बेस्ट होती है भाई एक लेडीज के लिए, क्योंकि देखो सबसे मतलब सही अपने टाइम पे जाना, टाइम पे आना, ज्यादा कहीं टाइम वो नहीं, देखो मतलब सुबह का काम करके अपना घर से जाओ और आओ। अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी अपने उसमें नजरिए में तो अच्छी जॉब टीचर की मानी जाती है लेडीज के लिए। वो तो सबकी अपनी चॉइस हुआ है, लेकिन कम उसमें कम मतलब फैमिली ने भी टाइम दे इसका और खुद ने भी दे इसका, इसके लिए तो बेस्ट ही होती है। तो जो अभिषेक की वाइफ है वो टीचर है, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन थे, और लव मैरिज या अरेंज मैरिज है। और भाई एक और बात है, जो उनकी जब जयमाला हुई थी तो उनके वहां भाई मिस हैपनिंग हो गई थी, तो वो आग लगी थी ऊपर डेकोरेशन में। बहुत जने उसने भाई इशू भी बना रहे कि हाँ अपशगुन हो गया, अपशगुन होगा। देखो ये अपशगुन नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। पता है ये क्या होता है? जब ये चलते हैं ना, अनार से चला है, तो जो ये डेकोरेशन वगैरह ऐसी हुआ है ये प्लास्टिक की सारी, तो वो एकदम ताग पकड़ जाए, इसमें कोई अपशगुन कोई कुछ नहीं होता। पहला ये नहीं हुआ थी तो भाई नहीं कुछ हुआ था। अब हमारे यहाँ शादी थी अभिषेक के साथ ही, 20 तारीख की शादी थी हमारे यहाँ भी लड़की की। वो जयमाला डाल रहे थे ना, जब सेम इनकी जयमाला लगी थी उनकी भी डल गई थी, तो वैसे हाथ जोड़ रहे थे वो। जब पता क्या हुआ, वो ये अनार से छूटे तो साइड में एक बुक के रखा हुआ था, प्लास्टिक का ही था वो भी सारा, तो उसमें एकदम तो इतनी जोर की आग लगी भाई, पूरा का पूरा जल गया। जैसे इनका तो ऊपर लगी आग, उनका साइड में रखे हुए उसमें लगी थी फुल्ला में। तो अब उसने थोड़ा कह देंगे अपशगुन हो गया, तो भाई मिस हैपनिंग हुआ, कहीं भी हो जाए इसमें कुछ नहीं होता। ये तो वैसे ही राई का पार्ट बनाना हुआ है, इसमें कुछ भी गलत नहीं होता। ये छोटी मोटी चीजें तो इंसिडेंट तो कहीं भी हो जाता है किसी के साथ भी, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो जो लोग बोल रहे थे, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, झूठ नहीं है 1% भी। अभी 20 तारीख की लड़की की शादी थी हमारे पड़ोस में, उनकी शादी में भी हुआ ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है। निभाने वाले होने चाहिए, अच्छे इंसान होने चाहिए, बाकी कोई कुछ होता रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये तो मन के बहम हो जाए हैं कि ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो ये हो जाएगा, आगे का किस्मत का किसी ने कुछ नहीं पता होता। हम तो भाई सबकी जोड़ी बनाए रखा भगवान, सब ने सबका प्यार मिला, ठीक है। और सब एक दूसरे का रिश्ता, जब शादी हुआ ना कितने खुश हुए हैं सब कि हाँ शादी है, इतनी एक्साइटमेंट हुआ है। तो अगर कुछ भी हुआ है ना तो वो बहुत गलत हुआ है सबके लिए। तो हमेशा सब ने एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, जब शादी में के बंधन में बंधे हैं तो खुश रहना चाहिए, हमेशा हंसते रहना चाहिए और पॉजिटिव ही सोचना चाहिए सबके लिए। हम तो सबके लिए पॉजिटिव सोचा, हम किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचेंगे, और ना सोचा और ना कभी सोचा, ठीक है। तो चलो भाई, जो आपके क्वेश्चन थे मैंने आई थिंक जवाब दे दिया होगा। और आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो, और कमेंट करके ने बता दियो आपका क्या ओपिनियन है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय माता।